तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 को। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, जिसमें कि एंगल A इक्वल्स है x डिग्री, एंगल B इक्वल्स है 3x - 2 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स है y डिग्री। और फिर सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि एंगल C माइनस एंगल B इक्वल्स है 9 डिग्री। तो हमें ट्राइंगल ABC के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन दे देंगे हम लोग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है x डिग्री, सो हम लोग एंगल A के प्लेस पे लिख देंगे x प्लस एंगल B का भी वैल्यू हमें गिवन है 3x - 2 डिग्री, सो लिख देंगे एंगल B के प्लेस पे 3x - 2 एंड एंगल C का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है y डिग्री, तो लिख देंगे एंगल C के प्लेस पे y। और इस तीनों का सम इक्वल्स कितना हो जाएगा 180। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस 3x - 2 प्लस y इक्वल्स 180, या लिख सकते हैं 4x - 2 प्लस y इक्वल्स 180, या लिख सकते हैं 4x प्लस y इक्वल्स 180 प्लस 2, या लिख सकते हैं 4x प्लस y इक्वल्स 182। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन गिवन था कि एंगल C और एंगल B का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। सो लिख सकते हैं एंड एंगल C माइनस एंगल B इक्वल्स 9 डिग्री। एंगल C के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि y माइनस एंगल B के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है 3x - 2 इक्वल्स 9, या लिख सकते हैं y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 9, या लिख सकते हैं -3x प्लस y इक्वल्स 9 - 2, या लिख सकते हैं -3x प्लस y इक्वल्स 7। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दें तो y वाले जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है 4x प्लस वाई इक्वल्स 182 एंड हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है -3x प्लस वाई इक्वल्स 7। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स कर जाएंगे और अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4x प्लस 3x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 7x। यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड 182 माइनस
7 इक्वल्स में मिल जाएगा 175, या लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स 175 अपॉन 7। और अगर हम लोग 7 से 175 को कैंसिल करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 25। अब देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 25। अब हम लोग x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 25 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 4 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 25 प्लस y इक्वल्स हो जाएगा 182, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 182 माइनस 100 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 82। सो हमें x इक्वल्स मिल गया 25 एंड y इक्वल्स मिल गया 82। सो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स क्या हो जाएगा x डिग्री, एंड x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 25 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमारा कितना है, तो देखिए एंगल बी इक्वल्स है 3x माइनस 2 डिग्री। सो लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 25 माइनस 2 डिग्री, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75 माइनस 2 डिग्री इक्वल 73 डिग्री। एंड देखिए हमारा एंगल सी क्या है, तो देखिए एंगल सी इक्वल्स है y डिग्री, एंड हमने y का वैल्यू कितना फाइंड किया 82 डिग्री। सो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 82 डिग्री, ओके। सो हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल चुका है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जिसमें कि एंगल ए इक्वल्स है 2x प्लस 4 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स है y प्लस 3 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स है 2y प्लस 10 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल्स है 4x माइनस 5 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को फाइंड करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं रफ में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब देखिए हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कि जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं इसका सम इक्वल्स होता है 180 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। एंड अगर हम 180 प्लस 180 करें तो हमें मिल जाएगा 360, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। सो लिख सकते हैं वी नो दैट इन अ cyclic quadrilateral the sum of the opposite angles are 180 डिग्री। Therefore लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। एंड देखिए हमें एंगल ए का वैल्यू गिवन है, तो लिख सकते हैं एंगल ए के प्लेस पे जो वैल्यू गिवन है यानी कि 2x
प्लस 4 प्लस एंगल सी के प्लेस पे जो वैल्यू गिवन है यानी कि 2y प्लस 10 एंड इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स 180 डिग्री, या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स 180 माइनस 14, या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स 180 में से अगर हम लोग 14 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 166। यहाँ पे एक्चुअली डिग्री नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लें तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई इक्वल्स 166, या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स 166 अपॉन 2 इक्वल्स में मिल जाएगा 83, ठीक है। सो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 83, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी का सम हुआ 180 डिग्री, उसी तरह एंगल बी एंड एंगल डी भी क्या है अपोजिट एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो लिख सकते हैं एंड ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंड एंगल बी का वैल्यू हमें क्या गिवन है y प्लस 3 प्लस एंगल डी का वैल्यू क्या गिवन है 4x माइनस 5, एंड इस दोनों का सम इक्वल्स कितना हो जाएगा 180, या लिख सकते हैं 4x प्लस वाई प्लस 3 माइनस 5 इक्वल्स 180, या लिख सकते हैं 4x प्लस वाई एंड 3 माइनस 5 इक्वल्स में मिलेगा -2, एंड अगर आप -2 को इक्वल्स के इस साइड में ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा 182, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 83, एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है 4x प्लस वाई इक्वल्स 182। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, एंड अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 4x इक्वल्स में मिल जाएगा -3x, यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड 83 माइनस 182 इक्वल्स में मिल जाएगा -99, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 99 अपॉन 3 इक्वल्स में मिल जाएगा 33। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 33। अब हम लोग x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 33 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x, तो x के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 33 प्लस वाई इक्वल्स 83, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 83 माइनस 33 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 50। तो देखिए हमें y का वैल्यू मिल गया 50 एंड x का वैल्यू मिला हुआ है 33। अब हम लोग एंगल्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो
देखिए स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए एंगल ए इक्वल्स हमें गिवन था 2x प्लस 4 डिग्री, तो लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स 2x प्लस 4 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 33 प्लस 4 डिग्री, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो देखिए हमें एंगल बी इक्वल्स गिवन है y प्लस 3 डिग्री। सो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार y प्लस 3 डिग्री इक्वल्स y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 50 प्लस 3 डिग्री इक्वल्स हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स क्या गिवन है 2y प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 50 प्लस 10 डिग्री इक्वल्स में मिल जाएगा 110 डिग्री। एंड एंगल डी इक्वल्स हमें गिवन है 4x माइनस 5 डिग्री, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 33 माइनस 5 डिग्री, और अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 127 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 58।